viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all. हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर सोराइसिस। तो सोराइसिस पर मेरा इससे पहले भी वीडियो है, वो बहुत लंबा वीडियो हो गया था, तो मैं अब इस पर जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोराइसिस क्या है। तो यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस बीमारी में शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है खुद शरीर के त्वचा मरने के प्रोसेस को तेज़ कर देता है। इस कारण से त्वचा सामान्य से 10 गुना तेज़ गति से बढ़ने लगता है। इस कारण त्वचा पर दाने, पैचेज उसके बाद मतलब जो रेड पैचेज होता है और बाउंड्री ऑफ पैचेज हो जाता है। फिर पैचेज से बाउंड्री ये पाउडर सा झड़ता रहेगा, भूसी सा खुजली हो जाती है। परत के नीचे कभी कभी पस का भी फॉर्मेशन होगा, खुजाते खून तक आ जाना, ये सब इसके लक्षण हैं। तो आइए अब इसके जो 10 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले नंबर पर हम रखते हैं इसमें सल्फ़र को, जो किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन है। तो इसमें बहुत प्रचलित दवा भी है। इसमें सूखी, गंदी, अस्वस्थ त्वचा, मवाद, खुजली, त्वचा में चमक नहीं, फ्रेश सा नहीं दिखना, बाल बिखरा, झुककर चलना। तो सल्फ़र के बारे में कहा जाता है कि मतलब फटे कपड़े में रहने वाला दार्शनिक टाइप का आदमी जो गंदा रहेगा और गंदा ही को साफ समझेगा, कुरूप को ही अच्छा समझेगा। तो ये सब लक्षण सल्फ़र का होता है। और डीप एक्टिंग दवा है, इसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना चाहिए। 6 पावर से लेकर के CM पावर तक, CM यानी कि 1 लाख पावर तक का यूज होता है सोराइसिस में। तो लेकिन शुरुआती अवस्था में 6 पावर में देते हैं। 6 पावर में हम इसको दोहरा सकते हैं, या फिर मतलब अगर मतलब ऐसा होता है कि सल्फ़र से एग्रीवेशन हो रहा है तो हम सुबह में सल्फ़र और रात में नक्स देते हैं। तो सल्फ़र का पूरक भी नक्स हो जाता है और इस तरह से इसको हम दोहरा भी सकते हैं। और अगर उसके बाद अगर मतलब हम इंडिपेंडेंट सल्फ़र देते हैं तो एक खुराक दे करके प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे हम 200 पावर दे दिए तो फिर 1 सप्ताह तक सल्फ़र को नहीं दोहराना चाहिए। तो सल्फ़र के केस में हम देखते हैं कि ठंडा से आराम मिलता है, और मतलब इसका ठीक उल्टा सोरिनम होता है। सोरिनम के मामले में ठंडा से मतलब वृद्धि या गर्मी से आराम, पानी छूते ही परेशानी हो जाती है, चोइटा निकलता है। और ये बहुत स्लो एक्टिंग मेडिसिन है और डीप एक्टिंग मेडिसिन है। तो इसको तो और भी सल्फ़र से भी कम दोहराते हैं। 10 दिन में तो इसको पूरा काम करने में, असर दिखाने में लगता है। और कई बार मतलब ड्राई टाइप का जो ये होता है सोराइसिस, तो उसमें इससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलती है। उसके बाद एक और प्रचलित दवाई है काली आर्स मतलब पोटेशियम वाला भी लक्षण हो और मतलब आर्सेनिक वाला भी, तो दोनों लक्षण को कंबाइंड रूप से आप देख सकते हैं। तो ये जो त्वचा पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाने वाली दवा है, खास करके तब जब बहुत ज़्यादा ईचिंग हो। फिर उसके बाद आते हैं आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम सल्फ़र का ठीक उल्टा है। जैसे सल्फ़र के मामले में हम देखते हैं कि उसका पेशेंट गंदा रहना पसंद करता है, स्नान नहीं पसंद करता है, तो ठीक उसका आर्सेनिक एल्बम में होता है साफ़ सुथरा पेशेंट, और पानी से उसको परेशानी हो जाती है, ठंड से परेशानी, गर्मी से राहत, और मतलब शरीर को ढकने से आराम मिलता है। और इसका आर्सेनिक का एक और गाइडिंग सिम्टम्स है बेचैनी, मृत्यु भय। तो इस ऐसे केसेज में जबकि रेड पैचेज हो और वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, साथ ही सिल्वर स्ट्रिप जैसा उस पर पाया जाए, तो उस केस में आर्सेनिक एल्बम 30 से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और इसको हम दूसरे दवा के साथ भी पर्याय क्रम से दे सकते हैं, या कई बार ये आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में दे करके इंतज़ार करना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम्स हैं,
उसके हिसाब से हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं या काली आर्स देते हैं, या कई बार हम एक से अधिक दवाई का भी यूज करते हैं, या जो भी डिपेक्टिंग दवाई देते हैं तो उसको 1-2 खुराक दे करके, 1-2 खुराक मतलब 4 से 5 बूंद दवाई दे करके या फिर हम इंतज़ार करते हैं। और जो जैसे मतलब काली म्यूड हो गया या मतलब काली आर्स हो गया, तो ये दवाई सब 30 पावर में यूज करते हैं और इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बूंद हम देते हैं। और ये जो ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है स्किन का कि जिसमें अगर मतलब गलत दवाई पड़ गया तो कई बार बहुत वृद्धि हो जाती है। तो जैसे मतलब सल्फ़र है या सोडियम है या ग्रेफाइटिस है, तो इस तरह की दवाओं को बिल्कुल ही नहीं दोहराना चाहिए। इसीलिए आवश्यकता है कि सोराइसिस जैसी जो बीमारी है उसको कुशल जो चिकित्सक हैं उनके निर्देशन में लिया जाए। तो इसके बाद फिर हम आते हैं ग्रेफाइटिस पर। तो ग्रेफाइटिस में जो रात में सोते समय एग्रीवेशन हो जाता है और मतलब रफ़ स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है और उसमें से स्राव भी निकलता है, तो उसका जो सिक्रेशन होगा ग्रेफाइटिस का शहद जैसा चिपचिपा होगा। चिपचिपा नहीं भी हो सकता है कई बार, लेकिन मतलब गाढ़ा टाइप का होता है, पस्ट टाइप का फॉर्मेशन लिए हुए। तो बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाली दवा है एक्जिमा में भी और सोराइसिस में भी, लेकिन इसको भी रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट करने पर प्रॉब्लम कई बार बहुत बढ़ जाता है। हाँ, एक गाइडिंग सिम्टम्स है ग्रेफाइटिस के बारे में, जो मतलब जहाँ जहाँ पर मतलब फोल्डिंग स्किन होगा या फोल्डिंग स्किन का सोराइसिस होगा तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली दवा है। और मतलब जहाँ से देखेंगे कि इसका जो सोराइसिस होता है उसमें बहुत इजीली मतलब ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। कई बार हम इसमें छोटा छोटा क्रैक्स भी देख सकते हैं। तो क्रैक्स वाला सोराइसिस हो या मतलब जो शहद जैसे स्राव वाला सोराइसिस हो, तो उसमें ग्रेफाइटिस बहुत अधिक फ़ायदा करने वाली दवा है। फिर हम एक दवाई पर चर्चा कर रहे हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो मेन है आपको क्रैक्स की दवा है, जो हाथ पांव फट जाता है, चिल्बेंस बीवाई जिसको बोलते हैं। तो लेकिन मतलब ऐसा सोराइसिस जिसमें कि सर्दी में तकलीफ़ बढ़ जाती है और मतलब गर्मी में ठीक हो और त्वचा सब फट जाए, दरार टाइप का जो हो, क्रैक्स सब हो, तो उसमें पेट्रोलियम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और साथ में 1-2 दवाई और भी दिया जा सकता है। और उसके बाद जो सबसे जो प्रचलित और बहुत ही प्रभावशाली दवाई है, जो पूरा पैचेज को घुला देने वाली दवा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो वो दवाई है एंटीमक्रूडम। इसमें हम नाखून भी प्रभावित हो सकता है और कई बार हम देखते हैं कि ग्रेफाइटिस से काम नहीं हो रहा है तो उसको हम दे सकते हैं। उसमें जो इसका सबसे ख़ास बात है कि ये ठीक जो होता है क्रस्ट सब, जो चमड़ी से जो उधर रहा है तो उसको ये घुला देता है, या ऊपर से सिल्वर कोटेड जो स्ट्रिप रहता है उसको भी ये घुला देता है। तो एंटीमक्रूडम को देने से पहले हम थोड़ा सा उसका सिम्टम्स हमको देख लेना चाहिए। थोड़ा सा कंस्टिपेशन हो सकता है और मतलब जी पर वाइट डिपॉजिट हो सकता है, तो ये सब नेल भी अफेक्टेड हो सकता है। ये सब लक्षण को देख लेने के बाद अगर मतलब ग्रेफाइटिस से फ़ायदा नहीं हुआ तो एंटीमक्रूडम देना चाहिए। बहुत ही अच्छी दवा है, ख़ास करके सोराइसिस के मामले में ये खुजली को भी कंट्रोल करती है और मतलब जो पैचेज को भी डिजॉल्व करने वाली दवा है। और मतलब एंटीमक्रूडम को हम पेट्रोलियम के साथ भी पर्याय क्रम से दे सकते हैं, एक साथ दवा नहीं देना चाहिए। और एक दूसरी दवाई है एगेरिकस मस्कोरियस, तो लक्षण मिला करके उसके साथ भी इसको हम दे सकते हैं। फिर एक तीसरी दवाई है एनागेलिस। तो एनागेलिस जो छोटे छोटे दाने वाले सोराइसिस होता है उसमें ये दवाई देते हैं जब बहुत खुजली मचती है। और तो ये इसमें ख़ास बात है कि इम्यून सिस्टम को ठीक करके सोराइसिस को ठीक करता है और ऐसा लगेगा, ऐसी खुजली जैसे कि उसमें कोई सुई चुभा रहा है और ऐसी अनुभूति जैसे अंदर में चींटी चल रही है। तो ये एनागेलिस हम 30 पावर में दे सकते हैं। और इसका जो डोज होता है वही 3 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार देना चाहिए। या मतलब जब इसको हम एंटीमक्रूडम के साथ
पर्याय क्रम से देते हैं। तो एंटीम क्रूडम 30 सुबह शाम और एनागिलिस 30 दोपहर रात देते हैं। फिर एक दवाई है गन पाउडर, जो एक्जिमा और सोराइसिस दोनों में उपयोगी है, ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर यूज होता है। तो ऐसा सोराइसिस जिसमें पस फॉर्मेशन हो गया हो तो उसमें हम गन पाउडर देते हैं, तो ब्लड को भी प्यूरीफाई करके सोराइसिस को ये ठीक करता है। तो इसको भी 30 पावर में सुबह शाम देते हैं। फिर एक होता है हाइड्रोक्रोटाइल, जिसमें देखेंगे त्वचा बहुत मोटा हो गया है, कड़ा हो गया है, तो उस मामले में हाइड्रोक्रोटाइल 30 पावर में सुबह शाम देते हैं। और इसके बाद फिर हम एक दवाई का चर्चा कर रहे हैं, आर्सेनिक आयोड। तो आर्सेनिक आयोड के मामले में आर्सेनिक से ठीक उल्टा ये मेडिसिन है। तो इसमें हम देख रहे हैं आर्सेनिक में जो ठंडा से वृद्धि हो जाती है, तो आर्सेनिक आयोड में हम देखेंगे कि ठंडा से आराम हो जाता है। फिर इसमें आर्सेनिक आयोड का जो गाइडिंग सिम्टम्स है, इसका जो पैचेज होता है चकता, वो बड़ा बड़ा हो जाता है। और चकता के कलर की बात करें तो लाल टाइप का होगा। स्नान करने के बाद इसमें आराम मिलता है। और साथ ही में हम इसको देख सकते हैं कि पेशेंट में सोरियासिस के अलावा कार्डियक अस्थमा, हार्ट डिजीज़ और लंग्स प्रॉब्लम भी पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। तो इस सब लक्षण को एक साथ लें तो हम होम्योपैथ में एक दवा से ही जो लंग्स का प्रॉब्लम है और मतलब कार्डियक अस्थमा है, उस समय भी लाभ पहुंचा सकते हैं और सोरियासिस को भी ठीक कर सकते हैं। फिर एक दवाई अंतिम में हम चर्चा करना चाहेंगे, जो बहुत कॉमन दवाई है, वो है रस्टक्स। तो इसमें जॉइंट भी प्रभावित होता है, चलने फिरने पर जॉइंट फ्री हो जाता है, इसमें भी रेस्टलेसनेस रहता है, कछमची बेचैनी रहती है। और इसको भी हम जो निर्दिष्ट औषधि है, जैसे आर्सेनिक आयोड, आर्सेनिक अल्व एवं बेलाडोना में से जो भी लक्षण मिले उस दवा